हाँ तो गाइस अभी के टाइम पे कुछ इस तरह की शायरी वाली वीडियो का एक नया ट्रेंड आया हुआ है। तो अभी गाइस आप यहाँ पे जो शायरी वाला वीडियो देख पा रहे हो अभी के टाइम पे बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है इंस्टाग्राम रील पर। आज मैं आप लोगों को इस तरह की शायरी वाली वीडियो का एडिटिंग बताने वाला हूँ। वीडियो बनाना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। तो चलिए अब आपको वीडियो बनाना कैसे और किस एप्लीकेशन से बनाना है सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। सबसे पहले स्टेप में हमको शायरी को क्रिएट करना है। शायरी को क्रिएट करना काफ़ी ज़्यादा सिंपल और आसान है। उसके लिए आपको अपना पिक्सल लैब एप्लीकेशन ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करोगे आपके सामने एक न्यू टेक्स्ट आएगा तो आप उसको डिलीट कर देना। अभी देखो गाइस आपको ऊपर की साइड जो प्लस का आइकन है तो वहाँ पे क्लिक करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। जब आप यहाँ पे न्यू टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे तो आपको एडिट पे जाना है। अब आपको शायरी लिखना है। अब देखो भाई आपको गूगल पे काफ़ी सारा शायरी मिल जाता है जिस भी टॉपिक का चाहिए, एटीट्यूड टॉपिक का, सैड टॉपिक का, फनी टॉपिक का। फिलहाल यहाँ पे मेरा वाला जो शायरी है ना वो फनी टॉपिक का है। मैंने डायरेक्टली गूगल से कॉपी कर यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है। आप देख पा रहे हो इसका जो टेक्स्ट है ना एकदम से नॉर्मल है। हमको इसको स्टाइलिश बनाना है। स्टाइलिश बनाने के लिए आपको नीचे देखना है। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ। सबसे नीचे देखो गाइस यहाँ पे जो ए लिखा हुआ है ए पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ए पे क्लिक करोगे अभी यहाँ पे देखो फॉन्ट मिलेगा तो आपको फॉन्ट पे जाना है। अब आपको जाना है माय पॉइंट में। जब आप माय पॉइंट में जाओगे ना तो यहाँ पे देखना है एक फॉन्ट मिलेगा, मैं आपको दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। साथ में अभी जो आप वीडियो देख रहे हो ना इसी के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो फॉन्ट को आपको डाउनलोड कर अपने पिक्सल लैब के अंदर ऐड करना है। अगर आपको पिक्सल लैब के अंदर इंपोर्ट करना नहीं आता है तो परेशान नहीं होना है। इसी वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देखकर आप आसानी से ऐड करना सीख जाओगे। अब देखो ये वाला जो फॉन्ट है ना वो श्रीदेव वाला होगा और आप इसको डायरेक्टली ऐसे यूज नहीं कर पाओगे। इस वाले फॉन्ट को या फिर कोई सा भी कुर्तेदेव वाला या फिर श्रीदेव वाले फॉन्ट को आप हिंदी के किसी भी फॉन्ट को डायरेक्टली यूज नहीं कर पाओगे। तो आपको करना क्या है, एडिट पे जाना है और आपने जो भी शायरी टेक्स्ट लिखा होगा उसके प्रॉपर टेक्स्ट को कॉपी करना है, पिक्सल लैब एप्लीकेशन से बैक आना है। अब आपको प्ले स्टोर पे एक एप्लीकेशन मिलता है जिसका नाम है इंडियन फॉन्ट कन्वर्टर। तो आपको टेलीग्राम चैनल पे तो दे ही दूंगा, बाकी फिर आपको प्ले स्टोर पर तो मिल ही जाएगा इंडियन फॉन्ट कन्वर्टर। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपको पहले नंबर पे दिखता है यूनिकोड श्रीदेव और दूसरे पर मिलता है यूनिकोड कुर्तेदेव। तो आपको पहला वाला जो श्रीदेव वाला है तो श्रीदेव पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने दो टाइप का ऑप्शन आता है। दोनों टाइप में आपने जो शायरी वाला टेक्स्ट कॉपी किया था दोनों टाइप में पेस्ट करने के बाद आपको यूनिकोड श्रीदेव पे अगेन क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक कर टेक्स्ट को चेंज कर लोगे तो आपको जो टेक्स्ट है ना यहाँ से कॉपी करना है। टेक्स्ट को कॉपी करने के बाद आपको पिक्सल लैब एप्लीकेशन में जाना है। जो आपने पहले नॉर्मल वाला शायरी लिखा था उस वाले टेक्स्ट को कट करने के बाद आपको इस वाले टेक्स्ट को पेस्ट कर देना है जो आपने इंडियन फॉन्ट से कॉपी किया है। इसका लैंग्वेज थोड़ा अलग होगा तो इसको इग्नोर करना है। लैंग्वेज को चेंज करने के लिए आपको फॉन्ट पे जाना है। जब आप फॉन्ट पे जाओगे तो आपको माय पॉइंट में जाना है। अब मैंने आपको जो फॉन्ट दिया था ना जो आपने यहाँ पे ऐड किया था उसको आप यूज कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे टेक्स्ट चेंज हो जाता है। अब देखो हमारा यहाँ पे जो शायरी है ना उसका टेक्स्ट तो स्टाइलिश बन चुका है, लेकिन जो शायरी है ना उसका डिज़ाइन बनाना है। तो आपको एडिट पे आके अलग अलग लाइन में अपना शायरी क्रिएट करना है। आप यहाँ पे समझ पा रहे हो ना, अगर हम डायरेक्टली गूगल से शायरी को कॉपी कर यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो उसका जो डिज़ाइन है ना वो सही से नहीं बन पाएगा। तो आपको डिज़ाइन क्रिएट करना है। तो भाई देखो आपको अलग अलग लाइन में शायरी लिखना है तो वो तो आप अपने हिसाब से डिज़ाइन को बना पाओगे। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे कि भाई मेरा जो शायरी था ना वो था 2 लाइन का। तो यहाँ पे मुझे अलग अलग लाइन में शायरी को क्रिएट करना है, एक अच्छा सा डिज़ाइन बनाना है। तो मैंने यहाँ पे ऊपर वाला टेक्स्ट जो है ना वो बड़ा रखा है, नीचे वाला छोटा रखा है। अब हमको एक पीएनजी और लगाना है तो प्लस पे जाना है, फॉर्म गैलरी पे जाना है। अब देखो मेरे पास में एक कार्टून वाला पीएनजी है। ये वाला जो पीएनजी है ना कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको इसके अलावा और भी ज़्यादा पीएनजी चाहिए ना तो भाई टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, क्योंकि इतना सारा यहाँ पे तो नहीं दे पाऊंगा ना एक बार में। तो इस तरह के और भी ज़्यादा पीएनजी मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपको एक चाहिए तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, सिर्फ एक वीडियो के लिए। अभी देखो आपको अगेन प्लस पे जाके टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, एडिट पे जाना है। अब इस बार आपको अपना नाम डालना है, जो भी आपके चैनल आईडी का नाम है। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे लिख देता हूँ IG एंड टिप्स एडिटर ऑफिशियल। टिप्स एडिटर लिख दिया, ऑफिशियल और लिख देता हूँ भाई। तो यहाँ पे मैंने टिप्स एडिटर ऑफिशियल लिख दिया। अपना वाटर मार्क लगाना भी तो ज़रूरी है ना। अब देखो आपने जो नेम वाला टेक्स्ट लिखा है उसका स्टाइल चेंज करना है तो आपको फॉन्ट पे आना है, माय पॉइंट में जाना है। अब अपने पास में एक फॉन्ट है जिसका नाम ही फॉन्ट है भाई, टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर लेना और यहाँ पे जाके आप यूज कर लेना। अभी देखो एक चीज़ और है भाई, आप इसमें इमोजी लगा दो ना तो आपका जो शायरी है ना एक अलग ही लेवल पे पहुँच जाएगा। अगर आपको थोड़ा और स्टाइलिश बनाना है तो आप इमोजी को ऐड कीजिएगा। मैंने सिर्फ आपके लिए एग्जाम्पल दिया है, बाकी आप पे डिपेंड करता है। फिलहाल मैं तो इमोजी वगैरह नहीं लगाना चाहता हूँ। अभी देखो आपको 4th नंबर पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको पीएनजी बनाना है। पीएनजी बनाने के बाद ही आपको अपनी शायरी को पिंक क्वालिटी अल्ट्रा या फिर वेरीफाई कर शेप टू गैलरी करना है। जब आप अपनी शायरी को कंप्लीट क्रिएट कर लोगे, पीएनजी में सेव कर लोगे, अब आपको वीडियो एडिट करना है। वीडियो बनाना बहुत ही सिंपल है। उसके लिए आपके पास में एक एप्लीकेशन होना चाहिए जिसका नाम है अलाइट मोशन। मेरे पास तो भाई ऑलरेडी था। तो आपको अलाइट मोशन ओपन करना है, प्लस पे जाना है।
नेक्स्ट आपको 9:16 करना है इंस्टाग्राम रील वाला साइज। उसके बाद आप डायरेक्टली इसको क्रिएट प्रोजेक्ट कर देना। जब आप इसको क्रिएट प्रोजेक्ट करोगे, अभी देखो आपको यहाँ पे जो प्लस मिलता है, तो प्लस पे क्लिक कीजिएगा, मीडिया वाले सेक्शन में जाइएगा। जब आप मीडिया पे जाओगे तो आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ने वाली है बैकग्राउंड की। तो जो बैकग्राउंड है ना, ब्लैक वाला बैकग्राउंड, तो टेलीग्राम चैनल पे तो सारा मटेरियल दे ही देता हूँ। उसके अलावा जो बैकग्राउंड है ना, आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो डाउनलोड कीजिएगा, यहाँ पे ऐड कीजिएगा। नेक्स्ट आपको मूव पे जाना है। जब आप मूव पे जाओगे, यहाँ पे जो थर्ड वाला ऑप्शन है, यहाँ से आप बैकग्राउंड को जूम कर फुल स्क्रीन में फिल कर लेना। अभी देखो जो बैकग्राउंड वाला लेयर है, इसका टाइमिंग बढ़ाना है, जैसे कि आप अपना वीडियो कितने सेकंड का यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हो। एग्जाम्पल भाई मैं तो 7 का नहीं 8 का बनाना चाहता हूँ, तो 8 सेकंड मैंने लेयर का टाइमिंग कर लिया है। अभी आपको लेयर के स्टार्टिंग में आना है, अगेन आपको प्लस पे आके मीडिया पे जाना है। अब आपने जो शायरी वगैरह क्रिएट किया था पिक्सल लैब एप्लीकेशन से, उस वाली शायरी को यहाँ पे ऐड कीजिएगा। अब आपको एक काम करना है, जो शायरी का लेयर है ना, इसका टाइमिंग एडजस्ट करना है बैकग्राउंड के हिसाब से। तो आपको शायरी के लेयर पे टैप करते हुए बैकग्राउंड के लेयर के एंड में जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है। तो दोनों लेयर का टाइमिंग यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। अभी अगर आपका शायरी बीच स्क्रीन में सेट नहीं है, तो आपको मूव पे जाना है और अपनी शायरी को बीच अभी सेंटर में एडजस्ट कर लेना है। फिलहाल मेरा तो ऑलरेडी था, लेकिन मैं एग्जाम्पल आपके लिए दे रहा हूँ। अभी आपको इफेक्ट लगाना है, लास्ट काम है मेरे भाई। तो आपको लेयर के स्टार्टिंग में आना है, शायरी वाली लेयर पे क्लिक कर आपको इफेक्ट पे आना है। यहाँ पे आपको इफेक्ट मिलता है, तो आपको इफेक्ट पे आके ऐड इफेक्ट पे जाना है। अभी देखो आपको सर्च में जाना है। सर्च में आप जाओगे ना, तो यहाँ पे जो इफेक्ट आपको सर्च करना है, आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, सही से देख लो। वैसे तो स्क्रीन पे भी बता रहा हूँ, आप यहाँ पे देखिएगा डिस्ट्रॉक्शनल ब्लर जो इफेक्ट है, डिस्ट्रॉक्शनल ब्लर आप सर्च करोगे तो आपके सामने इफेक्ट आएगा, सिलेक्ट कीजिएगा, सेटिंग पे जाइएगा। इसका जो ओपेसिटी है ना, 2 ओपेसिटी मिलेगा, काफ़ी सिंपल है। आपको जो पहला वाला ओपेसिटी मिल रहा है, इसको आपको 0 यहाँ पे देखिएगा, सही से देख लो, 0.12 करना है। 0.12 करने के बाद आपको लेयर के स्टार्टिंग में यहाँ से की लगाना है। की लगाने के बाद आपको लेयर में मैक्सिमम थोड़ा आगे जाना है, 1.17 सेकेंड। एंड जो पहला वाला ओपेसिटी है ना, 0 पे कर देना है। एंगल की बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करना है, सिर्फ आपको पहला वाला जो ओपेसिटी है उसी को एडजस्ट करना है। आपको अगेन यहाँ से बैक आकर एक बार फिर सेम तरीके से इफेक्ट पे जाना है, एड इफेक्ट पे जाना है। अभी आपको अगेन सर्च में जाना है। नेक्स्ट आपको वेब पर पे यहाँ पे सर्च करना है। जैसे ही आप वेब पर पे लिख के यहाँ पे सर्च करोगे, इफेक्ट आएगा, सिलेक्ट करना है, सेटिंग पे जाना है। अभी देखो वेब पर पे वाला जो ओपेसिटी है, तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल नहीं, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, जो पहला वाला ओपेसिटी है आपको 36.00 करना है, यानी कि 36.00। उसके बाद आपको लेयर के जस्ट स्टार्टिंग में यहाँ से की लगाना है। जब आप की लगाओगे तो आपको लेयर के बिल्कुल एंड में जाना है। एंड जो पहला वाला ओपेसिटी है, इसको करना है 1.00। यहाँ पे देख लीजिएगा जो मैंने किया है ना, सेम टू सेम। एंगल की बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करना है। एंगल के जस्ट नीचे स्पेजिंग जो मिलता है, स्पेजिंग वाला जो ओपेसिटी है, स्पेजिंग वाली ओपेसिटी को 8.0 करना है। 8.0 करने के बाद आपको स्पेजिंग के जस्ट नीचे जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड वाली ओपेसिटी को 0.1 करना है, 0.2 आप यहाँ पे देख लो। उसके बाद आपको बर्प एंगल जो मिलता है, बर्प एंगल को 180 डिग्री तक करना है, आप यहाँ पे देख लो, 180 डिग्री, यानी कि बिल्कुल एंड पे कर देना। बस आपको इतना सा प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करना है। आपका जो वीडियो है ना गाइस, आप देख पा रहे हो यहाँ पे कंप्लीट बन चुका है। अब आप चाहो तो अपने वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। एक्सपोर्ट ही बोलते हैं या फिर एक्सपोर्ट बोलते हैं, पता नहीं भाई, मुझसे सही बोला नहीं जाता है। अभी देखो गाइस, आप अपनी वीडियो को यहाँ पे सेव कर लोगे, तो आपको एक लास्ट काम करना है, वीडियो को एक लाइक, साथ में सब्सक्राइब भी कर देना भाई, वो तो आप पे डिपेंड करता है। अगर वीडियो अच्छा लगता है ना तो कर ही देना। बाकी फिर अगर आपको पिक्सल लैब के अंदर फ़ॉन्ट ऐड करना नहीं आता है, यही तो इम्पोर्टेंट है, तो जाओ और ये वाला वीडियो देख लो। तो चलिए फिर वहीं पे मिलते हैं, बाय।